गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज। कैबिनेट बैठक के बाद सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफे दे दिए हैं। कल दोपहर 2 बजे सभी विधायकों को पार्टी दफ्तर बुलाया गया है। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की जाएगी। गहलोत मंत्रिमंडल में कल शाम 4 बजे विस्तार हो सकता है। सूत्रों से खबर है कि राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई है। राज्यपाल कलराज मिश्रा आज उत्तर प्रदेश से जयपुर लौट रहे हैं। इमरान खान को बड़ा भाई बताने पर घिरे नवजोत सिंह सिद्धू। बीजेपी ने संबित पात्रा ने सिद्धू पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, वही हुआ जिसका डर था भारत का दुश्मन सिद्धू का बड़ा भाई। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी के बयान का पलटवार करते हुए कहा, उन्होंने कहा दोनों हाथों से ताली बजती है, लोग छोटी छोटी बात पकड़ लेते हैं। हमारे पीएम और पाक पीएम की वजह से आज संगत वहां जाकर दर्शन कर पा रही है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों की अहम बैठक। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक संसद से कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। कल सिंघू बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा आंदोलन अभी चलता रहेगा। साथ ही कहा कि प्रदर्शन के 1 साल पूरा होने को लेकर पहले से तय रैलियों और मार्च के आयोजन निश्चित तारीख से किए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लखीमपुर के पीड़ितों को भी इंसाफ दिलाने की मांग की। प्रियंका गांधी ने कहा, जब तक अजय मिश्रा मंत्री पद पर बने रहेंगे तब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा। कानून वापसी के बाद नए सिरे से सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस। आज देश भर में कांग्रेस मना रही है किसान विजय दिवस। कांग्रेस की ओर से किसान विजय रैलियों और सभाओं का किया गया आयोजन। महाराष्ट्र कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जयपुर में किसान विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम अशोक गहलोत सभा को संबोधित करते हुए कहा, मोदी जी भले ही कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा कांग्रेस का नाम रहेगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आज सैनिक सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीद सैनिकों को मेरा नमन, देश सैनिकों का बलिदान नहीं भूलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान केजरीवाल हरिद्वार में रोड शो करेंगे। इसके पहले वो हर की पैड़ी पर गंगा पूजन करेंगे। साथ ही किसानों और युवाओं को साधने के साथ बीजेपी के कुछ नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। कुलगाम एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने ग्रेनेड से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की। यह हमला बस स्टैंड के पास हुआ। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। दक्षिण भारत में बारिश और बाढ़ से हाहाकार। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 17 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग लापता। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के 3 जिलों में भारी बारिश से भयंकर तबाही। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में घुसा पानी। बाढ़ के चलते मंदिर के सामने बह रहा समंदर। अनंतपुर नहर में आए उफान से निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे। लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 से पार। 24 घंटे में 267 लोगों की मौत। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,28,000 हुई। करीब 1.5 साल बाद एक्टिव मरीजों का आंकड़ा सबसे कम। केरल में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5,754 नए कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 204 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के मामलों में राहत। दिल्ली में एक दिन में सामने आए कोरोना के 30 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं। कोरोना के खात्मे के लिए देश में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन अभियान। देश में अब तक 113 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 51 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन। मुरादाबाद में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला आया सामने। जिंदा शख्स को मृत बताकर मोर्चरी में रखवा दिया। मामले की जानकारी मिलते ही परिवार वालों ने मचाया हड़कंप। डॉक्टर ने कहा, पोस्टमार्टम से पहले सामने आई सांस चलने की बात। दिल्ली एनसीआर की हवा में आज भी कोई सुधार नहीं। AQI 355 के साथ वायु की गुणवत्ता बेहद खराब। प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम के दूसरे चरण की शुरुआत की। प्रदूषण को कम करने के लिए ट्रकों को दिल्ली के बाहर ही रोका जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के विजेताओं का ऐलान। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 5वीं बार बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। छत्तीसगढ़ को मिला सबसे स्वच्छ प्रदेश के खिलाफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज विजेताओं को सम्मानित किया। रेलवे ने यात्रियों को शुद्ध शाकाहारी खाना देने की नई सुविधा शुरू की है। IRCTC ने 7वें काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस सुविधा की शुरुआत की। गुजरात के वटामन भावनगर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। 5 लोगों की मौत जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया गया कि जूनागढ़ से गिरनार की परिक्रमा कर परिवार अपने घर लौट रहा था।